नमस्कार, मैं एडवोकेट अर्जुन कुमार झा। आज बात करेंगे दिल्ली में चल रहे एसआईआर के फॉर्म को कैसे भरते हैं, क्योंकि इस फॉर्म को भरने में लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। कुछ लोगों को अपना डाटा नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को अपने माता-पिता का डाटा नहीं मिल रहा है और ये डाटा कैसे निकालना है? ये डाटा 2002 के एसआईआर से निकालना है। 2002 में अगर आपका नाम दर्ज है, अगर नहीं है तो आपके माता-पिता का नाम अगर दर्ज है, तो आप वो डाटा ले सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ये काम तो बीएलओ का था कि डाटा निकालना, लेकिन बीएलओ के द्वारा आजकल क्या किया जा रहा है कि आपको एक फॉर्म दे दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप ये फॉर्म भर के लाइए और हमारे पास जमा कीजिए। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं ये डाटा ढूँढने में, मिल नहीं रहा उनको कहीं भी। कुछ लोगों के पास संसाधन नहीं है इस डाटा को खोजने के लिए। करना क्या है आपको कि आप किसी तरीके से इस डाटा को सर्च करवा के खुजवा कर निकलवाइए। निकलवाने के बाद इस फॉर्म में ये 3 पार्ट है। लेफ्ट हैंड के ऊपर वाला पार्ट, राइट हैंड ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट है। तीनों पार्ट है। ये लेफ्ट हैंड का जो पार्ट है ऊपर का, इसमें आप अपना नाम दर्ज करेंगे। कौन दर्ज करेगा? जिसका नाम 2002 के एसआईआर में दर्ज है, वो व्यक्ति भरेगा। अगर नाम 2002 में नहीं है, तो आप नहीं भरेंगे। राइट हैंड का जो कॉलम है, उसमें आप अपने माता-पिता का डिटेल भरेंगे। 2002 में जो एसआईआर हुआ था, उस लिस्ट से देखकर भरेंगे। अगर नाम मान लीजिए राम है और अभी उनके नाम के आगे कोई टाइटल रख गया है, राम सिंह, राम यादव, कुछ भी लग गया है और 2002 के एसआईआर में सिर्फ राम है, तो आपको सिर्फ राम लिखना है और नीचे सभी डिटेल देना है। एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और सबसे नीचे वाला जो कॉलम है, उसमें आपको क्लियरली अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आधार लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, माताजी का नाम, पिताजी का नाम लिखना है। अगर इनका वोटर आईडी है, तो दोनों का वोटर आईडी लिखना है। सबसे नीचे वाले कॉलम में अगर आप जेंट्स हैं, तो आप अपनी वाइफ का नाम और उनका वोटर आईडी नंबर लिखेंगे। अगर आप लेडीज़ हैं, तो आप अपने हस्बैंड का नाम और उनका वोटर लिस्ट का जो वोटर आईडी है, उसका नंबर लिखेंगे। फिर नीचे आप अगर साइन करते हैं, तो साइन करेंगे, अंगूठा लगाते हैं, तो अंगूठा लगाकर डेट लिख देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला भी फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेना है। सबसे ऊपर वाला जो राइट हैंड का कॉर्नर है, वहाँ पे अभी का तत्कालीन फ़ोटो एक-एक करके चिपकाने हैं। दोनों पे बीएलओ साइन करेगा, एक बीएलओ रख लेगा और एक आपको रिसीविंग के तौर पे देगा। अगर नहीं देता है, तो आपको लेकर आना है। माँगना है उनसे कि ये साइन करके आप मुझे दीजिए। अगर आप रिसीविंग नहीं लेंगे, तो आपके पास क्या प्रूफ़ है कि आपने बीएलओ को अपना एसआईआर फ़ॉर्म जमा कर दिया है? एसआईआर फॉर्म जमा नहीं करेंगे, तो कल होकर आपको एक नोटिस आएगा कि आपने एसआईआर फॉर्म क्यों नहीं जमा किए? हम आपका नाम काट रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको अपना एक रिसीविंग लेकर आना है और वो रिसीविंग सँभाल के रखना है फ्यूचर के लिए, कि कल होकर आपको नोटिस आता है, तो आप ये दिखा सकें कि मैंने ये दिया था। और करना क्या है इसमें? कुछ नहीं करना है। देने के बाद रिसीविंग ले लीजिए और मान लीजिए कि बीएलओ से आपका फॉर्म खो गया और वो अपना गलती छुपाने के लिए ये बोल दिया कि किसी ने तो फॉर्म ही जमा नहीं किया। आप क्या करेंगे? भई इतना सारा काम है इनके पास, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत परेशानी है बीएलओ को भी। मैं ये नहीं कह रहा कि बीएलओ को बहुत कम काम है, बहुत छोटा काम है, बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं होगा इतना आसानी से। इसमें बहुत समय लगेगा।
लेकिन समय है नहीं, तो अगर आपका फॉर्म खो गया तो क्या करेंगे? वो तो अपने बचने के लिए कुछ तो करेंगे, वो तो बोल देंगे कि जी नहीं, दिया ही नहीं। इसलिए आपको इस फॉर्म का रिसीव करवा के रखना है कि ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो आप फॉर्म दिखाइए कि जी ये फॉर्म मैंने भरकर, ये जमा करके दे दिया था और ये रिसीविंग है जो बीएलओ के द्वारा मुझे दिया गया है। तब जाके आपका नाम दर्ज किया जाएगा, जो नोटिस होगा और नोटिस कैंसिल हो जाएगा, वरना आपका नाम काट दिया जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि प्रॉपर डिटेल भर के फॉर्म को जमा कर दें, रिसीविंग ले लें और इस रिसीविंग को संभाल के रखें। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।